रात के ठीक 1:17। कमरे की लाइट बंद थी। घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। अमन की नींद अचानक खुली। बगल में नेहा नहीं थी। दरवाजे के पास से धीमी सी आवाज आ रही थी। हाँ, धीरे बोलो। अगर उसे पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। अमन वहीं खड़ा रह गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे आज भी याद है, नेहा ने कहा था ऑफिस का काम है, क्लाइंट बाहर का है। लेकिन सवाल ये नहीं था कि नेहा फोन क्यों कर रही थी। सवाल ये था कि हर रात उसी एक नंबर पर कॉल क्यों जाती थी। अमन ने चुपचाप मोबाइल की स्क्रीन देखी। वही नाम, वही नंबर, जो शादी से पहले नेहा की जिंदगी था। उस पल अमन को यकीन हो गया, वो रिश्ता मरा नहीं था, बस छुपा हुआ था। और सबसे खतरनाक सच ये था, अमन सब जानता था लेकिन बोल नहीं रहा था, क्योंकि उसे सच नहीं चाहिए था, उसे सबूत चाहिए था। और जिस दिन सबूत मिलना था, उस दिन किसी की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। रात के ठीक 1:17 पर अमन की आंख अचानक खुल गई। कमरा अंधेरे में डूबा था, लेकिन बगल की जगह खाली थी। नेहा वहां नहीं थी। पहले तो अमन ने इसे नजरअंदाज किया, शायद पानी पीने गई होगी या वॉशरूम। लेकिन फिर घर की खामोशी में एक हल्की सी आवाज घुल गई। हाँ, अभी बात मत करना, वो जाग सकता है। अमन की सांस अटक गई। ये आवाज वॉशरूम से नहीं, बालकनी से आ रही थी। वो बिना आवाज किए उठा। हर कदम जैसे फर्श पर बोझ बनकर पड़ रहा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बालकनी का दरवाजा आधा खुला था और नेहा फोन कान से लगाए दीवार की ओर मुंह किए खड़ी थी। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने कहा था ना, शादी हो गई है, अब ये सब मत करो। अमन वहीं रुक गया। उसके पैरों में जैसे जान नहीं रही। शादी को अभी सिर्फ 6 महीने हुए थे और नेहा ने हमेशा यही कहा, ऑफिस का काम होता है अमन, रात में क्लाइंट्स कॉल करते हैं। अमन ने कभी सवाल नहीं किया, क्योंकि वो भरोसा करता था। लेकिन आज कुछ अलग था। नेहा की आवाज में डर था, और डर कभी झूठ के बिना नहीं आता। अमन ने धीरे से मोबाइल की स्क्रीन पर नजर डाली। फोन नेहा के हाथ में था, लेकिन स्क्रीन की रोशनी कांच पर पड़ रही थी। वही नाम जो अमन ने पहले भी देखा था, राहुल। अमन का दिमाग सुन्न हो गया। राहुल, नेहा की जिंदगी का वो हिस्सा जिसके बारे में शादी से पहले सब कुछ बताया गया था। पुरानी बात है, अब कुछ नहीं बचा, हम बस दोस्त थे, यही कहा गया था। लेकिन अगर कुछ नहीं बचा था तो रात 1:17 पर यह कॉल क्यों? अमन पीछे हट गया, बिना आवाज किए कमरे में आ गया। उसने बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर लीं, लेकिन नींद कहीं नहीं थी। कुछ देर बाद नेहा अंदर आई। उसके कदमों की आवाज बता रही थी वो घबराई हुई है। नेहा ने धीरे से बिस्तर पर बैठकर अमन का चेहरा देखा, शायद ये देखने के लिए कि वो जाग रहा है या नहीं। अमन ने सांस बराबर रखी, जैसे गहरी नींद में हो। नेहा ने मोबाइल साइलेंट किया और बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसकी पीठ कांप रही थी। अमन ने उसी पल तय कर लिया कि सवाल नहीं पूछेगा, झगड़ा नहीं करेगा, शक जाहिर नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता था सच शब्दों से नहीं, सबूतों से पकड़ा जाता है। अगली सुबह नेहा बिल्कुल नॉर्मल थी। चाय बनाते हुए मुस्कुरा रही थी, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। आज देर हो जाएगी, नेहा ने कहा, ऑफिस में प्रोजेक्ट है। अमन ने बस सिर हिला दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक एक पल गिन रहा था, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत थी। उसे यकीन हो गया था, नेहा झूठ बोल रही है। राहुल सिर्फ अतीत नहीं है, और ये खेल अभी बहुत लंबा चलने वाला है। और इस खेल में अमन सिर्फ पति नहीं, शिकारी बनने वाला था। अगली रात घड़ी फिर वही समय दिखा रही थी, 1:14 AM। अमन की आंखें खुली हुई थीं। इस बार वो सोया नहीं था, वो इंतजार कर रहा था। नेहा धीरे से बिस्तर से उठी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली रात। कोई आवाज नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस वही पुराना मोबाइल और वही चुप्पी। अमन ने आंखें बंद रखीं, लेकिन दिमाग पूरी तरह जाग रहा था। बालकनी का दरवाजा फिर आधा खुला। ठंडी हवा के साथ एक जानी पहचानी आवाज अंदर आई। मैंने कहा था ना, रात में ही कॉल किया करो। अमन के होंठ हल्के से कांप गए। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये आदत थी।
अमन उठा नहीं, वो बस सुनता रहा। नहीं, मैं उससे अलग नहीं हो सकती। नेहा की आवाज़ भारी हो गई। अब बहुत देर हो चुकी है राहुल। राहुल नाम सुनते ही अमन के अंदर कुछ टूट सा गया। उसने मन ही मन सोचा, अगर देर हो चुकी है तो ये बातें अभी क्यों? फ़ोन कटते ही नेहा कुछ देर बालकनी में खड़ी रही, जैसे किसी फैसले से डर रही हो। अमन ने तुरंत मोबाइल निकाला। उसने पहली बार नेहा के फ़ोन को चेक करने का सोचा, लेकिन फ़ोन बेड के पास नहीं था। नेहा उसे साथ ले गई थी। अमन ने धीमी सांस ली। ये लड़ाई अब दिमाग से लड़ी जाएगी, गुस्से से नहीं। सुबह नेहा ऑफिस के लिए जल्दी निकल गई। अमन ने उसे रोका नहीं। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, अमन सीधा लैपटॉप के पास गया। उसने वो काम किया जो वो कभी नहीं करना चाहता था। नेहा की ईमेल आईडी लॉगिन की। पासवर्ड आसान था, शादी की तारीख। अमन के चेहरे पर हल्की कड़वी मुस्कान आ गई। इनबॉक्स खुला, काफ़ी मेल्स थे, ऑफिस, क्लाइंट्स, मीटिंग्स। लेकिन फिर एक मेल पर नज़र अटक गई। ड्राफ्ट फोल्डर, कोई भेजा नहीं गया मेल। सब्जेक्ट लास्ट चांस। अमन का दिल जोर से धड़क उठा। मेल खुला। अगर तुमने इस बार भी मना किया तो मैं खुद आ जाऊंगा और फिर किसी को कुछ भी छुपाने का मौका नहीं मिलेगा। अमन की उंगलियां ठंडी पड़ गईं। मतलब राहुल सिर्फ फ़ोन तक सीमित नहीं था, वो वापस आने की बात कर रहा था। अमन कुर्सी पर बैठ गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, नेहा डर क्यों रही है और राहुल के पास ऐसा क्या है जो सब कुछ उजागर कर सकता है। शाम को अमन ने एक चाल चली। आज मेरी ऑफिस की दोस्त मीरा आ रही है, उसने नेहा से कहा, थोड़ी देर के लिए। नेहा अचानक चौंक गई। अचानक? उसकी आवाज़ कांप गई। हाँ, कोई दिक्कत? अमन ने सीधे आंखों में देखा। नेहा ने नज़रें हटा लीं। नहीं नहीं। मीरा आई। हंसी मजाक हुआ, सब नॉर्मल दिखा, लेकिन अमन नोटिस कर रहा था। नेहा बार बार फ़ोन चेक कर रही थी। हर नोटिफिकेशन पर उसका चेहरा बदल रहा था। रात को नेहा ने फिर फ़ोन किया, लेकिन इस बार अमन ने सब सुन लिया। अगर तुम आए तो सब खत्म हो जाएगा। नेहा रो रही थी और उधर से जवाब आया, खत्म तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। फ़ोन कट गया। अमन ने दीवार की तरफ देखा। अब उसे यकीन हो गया था, ये सिर्फ अफेयर नहीं है, ये ब्लैकमेल है। और जो आने वाला है वो सिर्फ नेहा की नहीं, सबकी ज़िंदगी बदलने वाला है। अमन ने उस रात एक फैसला किया, अब वो देखने वाला नहीं रहेगा, अब वो खिलाड़ी बनेगा। सुबह होते ही उसने अपना पुराना फ़ोन निकाला, वही फ़ोन जो वो सालों पहले बदल चुका था। उसमें एक रिकॉर्डिंग ऐप इंस्टॉल किया, बिना किसी आवाज़ के। नेहा किचन में थी। चाय बनाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। हर कुछ सेकंड में वो मोबाइल देखती, जैसे किसी मैसेज का इंतज़ार हो। आज देर होगी, नेहा ने फिर वही लाइन दोहराई। अमन मुस्कुराया, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगा। नेहा के चेहरे पर एक पल के लिए डर तैर गया, फिर वो सामान्य हो गई। रात, घड़ी 1:12 AM। अमन ने इस बार जानबूझकर करवट बदली, जैसे गहरी नींद में हो। नेहा उठी, फ़ोन उठाया, बालकनी की ओर बढ़ी और अमन धीरे से उठा। उसने रिकॉर्डिंग ऑन की। बालकनी के पास एक छोटा सा पौधा था। अमन वहीं रुक गया। नेहा की आवाज़ साफ थी, मैंने कहा था यहां मत आना। अगर अमन को पता चल गया तो? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, कठोर, बेशर्म। उसे तो वैसे भी पता है नेहा। अमन का दिल रुक सा गया। मतलब राहुल को शक था, लेकिन सबूत उसके पास नहीं है, राहुल बोला। और जब तक सबूत नहीं तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। अमन की उंगलियां फोन पर कस गईं। नेहा रो पड़ी, तुम क्या चाहते हो? कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर राहुल की ठंडी हंसी। मिलना चाहता हूं, एक आखिरी बार। नेहा कांप गई। नहीं, मैं नहीं मिल सकती। तो फिर सच मिल जाएगा, राहुल ने कहा, तुम्हारे पति को। फोन कट गया। अमन ने रिकॉर्डिंग बंद की। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं था, साफ सोच थी। सुबह अमन ने नेहा को ऑफिस छोड़ा। कार में अजीब सी खामोशी थी। सब ठीक है? अमन ने पूछा। नेहा ने झूठी मुस्कान दी। हाँ, लेकिन उसकी उंगलियां सीट को कसकर पकड़ी थीं। अमन ने ऑफिस से छुट्टी ली और सीधे एक जगह गया, इंस्पेक्टर देशमुख के पास। पूरा सच नहीं बताया, बस इतना कहा, मुझे शक है कि कोई मेरी पत्नी को ब्लैकमेल कर रहा है। देशमुख ने ध्यान से सुना। सबूत हैं? अमन ने फोन टेबल पर रखा, रिकॉर्डिंग प्ले की। देशमुख की भौएं तन गईं। ये आदमी खतरनाक है, उसने कहा।
लेकिन हमें उसे रंगे हाथ पकड़ना होगा। अमन ने सिर हिलाया। मैं यही चाहता हूं। शाम को मीरा का फोन आया। तुम ठीक तो हो? उसने पूछा। अमन ने पहली बार किसी से सच की बहुत पास की बात की। अगर कोई तुम्हें धमकी दे तो तुम क्या करोगी? उसने पूछा। मीरा चुप हो गई। सबूत जमा करूंगी, उसने कहा, और सही वक्त पर वार। अमन मुस्कुराया। यही वो सुनना चाहता था। रात। नेहा का मैसेज आया। कल मुझे बाहर जाना पड़ेगा, प्लीज सवाल मत करना। अमन ने रिप्लाई किया, ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर उसने जाल बिछा दिया था, क्योंकि उसे पता था राहुल मिलने आने वाला है, नेहा टूटने वाली है, और अगला कदम सच को उजाले में लाने वाला है। शाम के 7:40 बजे नेहा घर से निकली। उसने हल्के रंग की साड़ी पहनी थी, लेकिन चेहरे पर सुकून नहीं था। आईने में खुद को देखते हुए उसकी आंखें भर आईं। बस एक बार उसने खुद से कहा, फिर सब खत्म। दरवाज़ा बंद हुआ और उसी पल अमन कमरे के अंधेरे कोने से बाहर निकला। उसने मोबाइल उठाया। लोकेशन ट्रैक ऑन था। नेहा एक पुराने कैफे की तरफ जा रही थी, शहर का वो हिस्सा जहां शोर कम और यादें ज्यादा होती हैं। अमन थोड़ी दूरी पर अपनी गाड़ी रोककर बैठ गया। दिल शांत था, दिमाग पूरी तरह जाग रहा था। कैफे के बाहर एक आदमी खड़ा था, राहुल वर्मा, वही चेहरा जो अमन ने सिर्फ तस्वीरों में देखा था। आत्मविश्वास और आंखों में बेशर्मी। नेहा उसे देखते ही रुक गई। तुम यहां क्यों आए? उसकी आवाज कांप रही थी। राहुल मुस्कुराया, क्योंकि तुमने बुलाया। मैंने नहीं, फोन उठाया था। राहुल ने बात काट दी। इतना काफी होता है। नेहा ने इधर उधर देखा। डर साफ छलक रहा था। प्लीज राहुल। उसकी आवाज टूट गई। मेरी शादी हो चुकी है। राहुल आगे बढ़ा, आवाज धीमी लेकिन जहर भरी। शादी से कुछ नहीं बदलता नेहा, कुछ रिश्ते कागज से नहीं मिटते। अमन दूर खड़ा सब देख रहा था। हर शब्द रिकॉर्ड हो रहा था। तुम क्या चाहते हो? नेहा रो पड़ी। राहुल ने जेब से मोबाइल निकाला, कुछ तस्वीरें दिखाईं। नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया। ये सब? उसकी आवाज गले में अटक गई। अगर अमन ने देख लिया, राहुल बोला, तो क्या होगा तुम सोच सकती हो? नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने गलती की थी, लेकिन अब मैं बदल चुकी हूं। राहुल हंसा। गलती? गलती तो ये थी कि तुमने मुझे छोड़ा। अमन की मुट्ठी कस गई, लेकिन वो बाहर नहीं आया, क्योंकि यही तो चाहिए था, सच का पूरा चेहरा। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, यह आखिरी मुलाकात है। नहीं। राहुल ने ठंडे स्वर में कहा, यह शुरुआत है। उसी पल कैफे की लाइट तेज हुई। अमन आगे बढ़ा। नहीं राहुल। उसकी आवाज शांत थी, ये आखिरी है। नेहा पलटी। उसकी आंखों में खौफ जम गया। अमन? राहुल चौंक गया। ओह, तो पति यही है। अमन ने मोबाइल निकाला, रिकॉर्डिंग बंद की। तुम्हारी हर बात मेरे पास है, उसने कहा। धमकी, ब्लैकमेल, सब। राहुल हंस पड़ा। सबूत? कोर्ट में चाहिए होते हैं। उसी पल पीछे से आवाज आई, और हमारे पास हैं। इंस्पेक्टर देशमुख 2 कांस्टेबल्स के साथ खड़े थे। राहुल का चेहरा पहली बार उतरा। नेहा फूट फूट कर रोने लगी। अमन ने उसकी तरफ देखा। दर्द था, लेकिन नफरत नहीं। मैं जानता था, अमन ने धीरे से कहा। बस चाहता था कि सच खुद सामने आए। राहुल को हथकड़ी लगी। जाते जाते उसने नेहा की तरफ देखा। सच कभी मरता नहीं, अमन ने जवाब दिया, लेकिन आज दफन जरूर हुआ है। नेहा जमीन पर बैठ गई। मैंने तुम्हें धोखा दिया, मुझे सजा मिलनी चाहिए। अमन कुछ नहीं बोला, क्योंकि असली फैसला अभी बाकी था। थाने की सीढ़ियों पर नेहा देर तक बैठी रही। आंसू सूख चुके थे, लेकिन आंखों में खालीपन था, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो और फिर भी कुछ बाकी हो। अमन थोड़ी दूरी पर खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, नफरत नहीं थी, बस थकान थी। इंस्पेक्टर देशमुख ने फाइल बंद की। राहुल पर केस मजबूत है, उसने कहा। ब्लैकमेल, धमकी, सब रिकॉर्ड है। नेहा ने सिर झुका लिया। और मेरी गलती? उसकी आवाज बहुत हल्की थी। देशमुख ने अमन की तरफ देखा। यह अब आपके बीच का मामला है। घर लौटते वक्त कार में सन्नाटा था। नेहा ने कई बार कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द बाहर नहीं आए। अमन ने गाड़ी रोकी। वही सड़क जहां से उनकी जिंदगी एक साथ शुरू हुई थी। बोलो, अमन ने कहा, बिना उसकी तरफ देखे। नेहा टूट गई। मैंने धोखा दिया, मैं डर गई थी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। अमन ने गहरी सांस ली। डर सबको लगता है, उसने कहा, लेकिन डर में गलत फैसले नहीं लिए जाते। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सब सहा, अमन बोला, क्योंकि मैं सच चाहता था। आज सच सामने है। नेहा ने हिम्मत करके पूछा, अब? अमन चुप रहा। घर पहुंचे। वही दीवारें,
वही तस्वीरें, वही शादी की फ्रेम की हुई मुस्कान। नेहा ने वो तस्वीर उतार ली, टेबल पर रख दी। मैं यहाँ नहीं रुक सकती, उसने कहा। मैं हर दिन तुम्हें अपनी गलती याद दिलाऊंगी। अमन ने पहली बार उसकी तरफ देखा। गलती याद दिलाने से नहीं, वो बोला, गलती जीने से रिश्ते मरते हैं। नेहा ने बैग उठाया, दरवाजे तक आई, रुकी। तुमने पहले क्यों नहीं पूछा? उसने आखिरी सवाल किया। अमन ने शांत स्वर में जवाब दिया, क्योंकि जवाब से ज्यादा मुझे सच चाहिए था। दरवाज़ा बंद हुआ, कमरे में सन्नाटा भर गया। अमन कुर्सी पर बैठ गया, आंखें बंद की। दर्द था, लेकिन पछतावा नहीं। कुछ दिन बाद मीरा का मैसेज आया, तुम ठीक हो? अमन ने जवाब दिया, अब हाँ। राहुल जेल में था, केस चल रहा था। नेहा अपने मायके चली गई। कोई ड्रामा नहीं, कोई शोर नहीं, बस दूरी। अमन ने एक रात बालकनी में खड़े होकर शहर की लाइट्स देखीं, वही जगह जहां से सब शुरू हुआ था। उसने मोबाइल निकाला, रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दी, क्योंकि अब सबूतों की ज़रूरत नहीं थी। उसने खुद से कहा, कभी कभी सब कुछ जानकर भी साथ छोड़ना पड़ता है। और पहली बार उसे हल्का महसूस हुआ। कहानी खत्म नहीं हुई थी, बस एक रिश्ता खामोशी से दफन हो गया था।